जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का एग्जाम बहुत ही कुछ ही घंटों का ही और समय है। उसके बाद फिर आप लोगों का एग्जाम होगा। 8, 9, 10 जून 32,679 उत्तर प्रदेश पुलिस की एक भर्ती होने जा रही है, जिसमें आप सभी लोग बहुत ही दिनों से आप सभी लोग इंतजार कर रहे होंगे। एग्जाम एग्जाम एग्जाम, अब तो आ गया एग्जाम। तो कुछ लास्ट टिप्स मैं आप सभी लोगों को देना चाहूंगी कि इन अंतिम समय में आप सभी लोग ऐसा क्या करें कि जिससे आप सभी लोगों का एग्जाम बहुत ही अच्छा हो। सबसे मेन चीज होता है कि एग्जाम का प्रेशर झेलना। बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो एग्जाम का प्रेशर झेल पाते हैं। एग्जाम का प्रेशर बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। यदि आप एग्जाम पेपर को देख के उसमें अपने आप को एक रख सकते हो सही से, तो समझ लीजिए कि आप सभी लोगों का एग्जाम बहुत ही अच्छा होगा। तो इन लास्ट समय में आप सभी लोगों को ये बताना चाहूंगी कि अगर आप सभी का अगर जिन भी भाई बहनों का एग्जाम कल सुबह में है तो वो आज ही निकल जाए अपने घर से। यदि वो किसी ट्रेन या बस से ट्रेवल करना चाह रहे हैं, यदि उनके घर में व्यवस्था है, अगर वो कार से जाना चाहते हैं तो वो आराम से सुबह में खा पी के आराम से निकले। यदि जिन भी भाई बहनों के यहाँ व्यवस्था नहीं है, वो ट्रेन या बस से जाना चाहते हैं। अब लगभग सभी लोग बस या ट्रेन से ही ट्रेवल करते हैं, क्योंकि हम स्टूडेंट जो होते हैं उनके पास तो इतनी सुविधा होती नहीं है। तो आप सभी लोग आज ही कोशिश करिएगा कि एग्जाम देने के लिए निकल जाइएगा। कल सुबह का शिफ्ट है और अच्छे से अपने एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाइए। मैं आप सभी लोगों को बताऊंगी एग्जाम में जाने से पहले आप लोगों को अपना आधार कार्ड आईडी में उसकी 2 फोटो आपकी, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फॉर्म फिल करवाते टाइम जो आपने फोटो लगाया था, वही फोटो आपके पास 2 फोटो होनी चाहिए। और बाल पॉइंट पेन होनी चाहिए आपके पास, ब्लू या ब्लैक, और वो मोटा वाला होना चाहिए जिससे आप जो गोला होता है उसको आसानी से भर सकें और कम समय भी उसमें लगता है। ये 3 चीजें आप रख लीजिए अपने बैग में और आप एग्जाम सेंटर पे टाइम से पहुंच जाइए। एग्जाम में सबसे पहले आप वही पोर्शन करिए, वही सब्जेक्ट उठाइए जो सब्जेक्ट आप सभी को लगे कि हाँ इसे करें। जैसे हिंदी और जीएस जो है सबसे पहले आप सभी लोग कर लीजिए, क्योंकि वो बहुत कम ही समय लगता है और बहुत जल्दी हो जाता है। अगर आप अच्छे से पढ़ाई किए हैं तो सबसे पहले आप हिंदी और जीएस को कंप्लीट कर लीजिए। फिर इसके बाद जैसा आपको लगे कि आपका अगर मैथ बहुत अच्छा है तो आप मैथ कर लीजिए, उसके बाद फिर आप रीजनिंग कर लीजिए। सबसे पहले आपको जो जो क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चन को आप करते हुए चले जाइए। एक बार पूरा क्वेश्चन पेपर आप देख लीजिए। जब एक बार आप क्वेश्चन पेपर देख लेंगे तो आपके माइंड में ये हो जाएगा कि एग्जाम का लेवल कैसा है। फिर आपको इतना हाँ, मतलब हाइपर होने की कोई वो नहीं होगा कि नहीं अभी तो मेरा कोई एग्जाम ही नहीं, अभी मतलब हुआ ही नहीं पूरा और टाइम भी नहीं हो रहा है। तो इससे क्या होगा कि जब एक बार आप क्वेश्चन पिक करते हुए चले जाएंगे और एग्जाम एक बार पूरा पेपर देख लेंगे तो आप सभी लोगों को थोड़ा सा रिलैक्स फील हो जाएगा। फिर जो माइंड में प्रेशर होता है वो प्रेशर नहीं बनेगा। देखिए बहुत बड़ी चीजें नहीं है, लेकिन ये है कि आते हुए क्वेश्चन भी हमारे गलत हो जाते हैं और वही हमें फाइनल मेरिट से बाहर कर देते हैं। सबसे मुख्य बातें ये है कि हमें यही ध्यान देना होगा कि हम कैसे एक एक क्वेश्चन को अपना सही करें। क्वेश्चन तो क्या होता है कि हम बुकलेट में क्वेश्चन जो है वो सही टिक कर देते हैं, लेकिन जो ओएमआर में भरने की बारी आती है तो उसमें हमारा ए का बी हो जाता है, बी का सी हो जाता है, सी का डी हो जाता है। हमारा मेन मुद्दा ये होना चाहिए कि हम आते हुए हमारे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। हम ओएमआर को अच्छे से भरें, अपने रोल नंबर को अच्छे से भरें, अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को अच्छे से भरें और अपने क्वेश्चन के आंसर को सही से भरें, सही टिक करें। आप सभी लोगों का एग्जाम बहुत ही अच्छा होगा। मेरी बहुत ही शुभकामनाएं हैं कि आप सभी लोग भी जल्दी से अपने माँ बाप के सपने को पूरा करें
और आप अपने सपने को पूरा करें, एक जॉब लें जल्दी। और आप सभी लोग का समय जो है वो 2 घंटे का समय है। 2 घंटे में आप सभी लोगों को 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इसमें हिंदी है, जीएस है, मैथ है, रीजनिंग है। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि आधे घंटे में आप सभी लोगों का हिंदी और जीएस कंप्लीट हो जाए। और जैसे आपने एक पोर्शन कंप्लीट कर लिया हिंदी का, तो अगर आप श्योर हो, जो आपने टिक किया है वो श्योर हो अगर आप, तो उसको तुरंत आप लोग गोला बना दीजिए, गोला भर दीजिए। फिर इसके बाद जीएस करिए। जीएस कंप्लीट करने के बाद जो जो क्वेश्चंस आते हैं वही क्वेश्चंस को आपको गोले में भरना है। ये नहीं कि जो डाउट में है वो भी गोले में भर देना है, नहीं। सबसे पहले आप जिस क्वेश्चन में आप 100% श्योर हो कि नहीं ये क्वेश्चन से यही इसी का आंसर सही है, तो आप उसका गोला भर दीजिए। जब ऐसे करते जाएंगे, आप एक एक पोर्शन को करते जाएंगे और उसका गोला भरते जाएंगे, तो आपके माइंड में ज्यादा प्रेशर भी नहीं बनेगा और आपका टाइम भी जो है टाइम भी बचता जाएगा। इसके बाद आपका 150 क्वेश्चन है और माइनस मार्क्स नहीं है। तो आप कोशिश करिएगा कि 2 घंटे में आप 150 के पूरे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आइएगा। एक भी क्वेश्चन कोशिश करिएगा कि नहीं छोड़ने के लिए। और ऐसे आप करेंगे तो आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। मैं आशा करती हूँ कि आप, मेरी बहुत ही शुभकामनाएं हैं आप सब लोगों के साथ। आप सभी लोगों का बहुत ही अच्छा एग्जाम जाएगा और आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई भी की है। फिर आप कोशिश करिएगा कि आप पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने की। बाकी कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या होगी तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप अपना सेंटर जरूर बताइएगा कि आपका सेंटर किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ा है और आप कौन से शिफ्ट में आप सबका एग्जाम है, इसका जरूर आप मेंशन करिएगा कमेंट में। कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करिएगा, हम उसका निवारण करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।